हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी, चौधरी कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल कॉलेज से। आज मैं बात करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो तो सबसे पहले उसका इंटरफेस समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग डायरेक्टली फॉर्मूला सीखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता कि कौन सा टूल कहां है। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सेल का पूरा इंटरफेस डिटेल में समझाऊंगा, टॉप से बॉटम तक, लेफ्ट से राइट तक। इस वीडियो के बाद आप कॉन्फिडेंटली एक्सेल ओपन करके काम शुरू कर पाओगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल बार। जी हां, टाइटल बार सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना। इसमें जब आप एक्सेल ओपन करते हो, सबसे ऊपर जो लाइन होती है उसको कहते हैं हम टाइटल बार। यहां दिखाई देता है फाइल का नाम, ठीक है, ये देखो, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है, एक्सेल, और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन ये हमें दिखते हैं। ये मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज का है और ये क्लोज का है। एग्जाम्पल बुक वन लिखा हुआ है तो हमने अभी इसको कोई नाम नहीं दिया है, तभी ये एग्जाम्पल बुक वन आ रहा है। अगर मैं फाइल को सेव करूंगा, अगर फाइल सेव नहीं हुई तो बुक वन लिखा हुआ आएगा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद नंबर टू, क्विक असेस टूल बार। टाइटल बार के पास छोटा सा सेक्शन होता है जिसमें सेव, अंडू, रीडू जैसे ऑप्शंस होते हैं, और ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टूल्स के लिए होते हैं। ठीक है, हम इसमें सेव कर सकते हैं, है ना, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह के सारे ऑप्शंस होते हैं। नंबर थ्री, रिबन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बोलते हैं हम इसको रिबन, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, ठीक है, व्यू, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, डायलॉग बॉक्स होते हैं। जैसे ये है, हम इसको डायलॉग अलाइनमेंट सेटिंग बोल देते हैं, है ना। अब ये है, इसको हम नंबर फॉर्मेट बोल देते हैं। अब ये है, इसको हम फॉन्ट सेटिंग बोल देते हैं। ये है, इसको हम क्लिप बोर्ड बोल देते हैं, है ना। इसी तरह से अलग अलग इसमें होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जो होता है, स्टाइल्स होते हैं, सेल्स के स्टाइल्स होते हैं। ये सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये अलग अलग सेल के स्टाइल्स होते हैं, आप कोई भी स्टाइल ले लो, है ना, वो वैसा स्टाइल बनना शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये कट, ठीक है, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, मेन मैं आपको चीज बताऊं, रिबन एक्सेल का मेन कंट्रोल सेंटर होता है। इसमें अलग अलग टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे पास अलग अलग टैब्स होते हैं। हर टैब के अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, अलग अलग टूल्स हैं इस सबके अंदर। ठीक है, होम टैब की अगर मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैब होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट का साइज, बॉर्डर, फिल कलर, मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेट, सोर्ट एंड फिल्टर, ये सब मिलते हैं। बिगिनर को सबसे पहले होम टैब प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इंसर्ट टैब। इस टैब से आप चार्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, पाइवट टेबल बना सकते हो, है ना। ये सब चीजें इसमें आती हैं। प्रोफेशनल रिपोर्ट्स यहीं से बनती हैं। फिर हमारे पास आता है फॉर्मूलाज। ये एक्सेल का ब्रेन है, ब्रेन, दिमाग। ठीक है, इसमें सम, इफ, वी लुकअप, लॉजिकल फॉर्मूलाज, ठीक है, फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ये सारी की सारी चीजें इसमें ही मिलती हैं। समझ पा रहे हैं। और फिर आता है हमारे पास डाटा टैब। इसको हम डाटा टैब, डाटा मैनेज करने के लिए होता है ये सारा का सारा टैब। इसमें क्या आता है, सोर्ट हो गया, फिल्टर हो गया, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गए, डाटा वैलिडेशन हो गया, है ना। ये सब यहां पर मिलते हैं, कहां पर, डाटा टैब में। नेम बॉक्स की अगर मैं बात करूं, नेम बॉक्स, रिबन के नीचे लेफ्ट साइड में छोटा सा बॉक्स होता है, नेम बॉक्स हम जिसको बोलते हैं। देखो, ये बताता है कि आप कौन सा सेल कहां, मतलब सिलेक्ट किए हुए हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं।
एग्जाम्पल A1, B2, C5, ये सारी चीजें यहां पर ये बताता होता है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, कहां पर हो, हर चीज आपको यहां पर बताएगा ये। इसमें सेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बार की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, नेम बॉक्स के पास लंबी लाइन होती है, ये होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख सकते हो, सेल के अंदर का डाटा देख सकते हो। एग्जाम्पल इज इक्वल टू सम A1 रेशो A5, जो भी हम मतलब करेंगे, है ना, वो सारा कुछ यहां पर हम लिख सकते हैं और हर चीज इसमें मेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेन आता है वर्कशीट एरिया, मेन वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। ये जो हमारा है सारा का सारा मेन वर्किंग एरिया है, ठीक है। जितना भी हमारा ये सारा वर्कशीट बोलते हैं, ये एक्सेल का मेन एरिया है जहां पर रोज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलम्स होते हैं, सेल होते हैं A1, B1, जो भी हमारे पास ये सेल्स है सारे के सारे, सारा डाटा यहीं पर एंटर होता है। अगर मैं बात करूं शीट्स टैब की, ठीक है, तो शीट्स टैब में ये सारी शीट्स होती हैं, ठीक है। नीचे जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखते हैं वो सारे के सारे वर्कशीट है, और यहां से न्यू शीट ऐड कर सकते हैं, शीट रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाम देना है आप नाम दे सकते हो शीट को, ठीक है। और ये सब बताता है सम, एवरेज, काउंट, है ना, स्टेटस बार जिसको हम बोलते हैं, ये सब कुछ आपको बताता है। जब आप मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट करते हो, यहां जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी आ जाता है। स्क्रोल बार की बात करूं तो राइट और बॉटम साइड पर स्क्रोल बार्स होते हैं, जिससे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, पहले रिबन समझो, होम टैब मास्टर करो, रोज कॉलम्स को क्लियर करो, फॉर्मूला बार का यूज सीखो, शीट टैब्स ऑर्गेनाइज करो। एक्सेल का इंटरफेस समझ गया तो एक्सेल 50% सीख गए आप, ठीक है। एक्सेल का इंटरफेस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बस पहले थोड़ा अनफैमिलियर लगता है। जैसे जब आप रिबन समझ जाओगे, सेल्स समझ जाओगे, शीट टैब्स समझ जाओगे, तो एक्सेल सीखना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और भी एक्सेल के नए वीडियोस मिलते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।